ये चाहकर भी जो है हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। अल्टीमेटम है सरकार को और खुली चेतावनी है। बेशक सरकार को चाहे मेरी आवाज बेसुरी लगे, लेकिन ये अल्टीमेटम है सरकार को, क्योंकि पिछले 10 दिन से हम ये जो है फुटपाथ पे बैठे हैं। और पे जितने भी आपको ये युवा दिख रहा है, जितना भी एसओसी जीडी 2018 के जितने भी छात्र हैं, सारे के सारे जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और हमारा संविधान भी कहता है कि अगर आपके पास योग्यता है तो केंद्र सरकार की ये जवाबदेही है कि वो आपको रोजगार देगी और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। सरकार बात नहीं मानेगी, क्योंकि हम ये ठान के आए हैं, बिल्कुल मान के आए हैं, क्योंकि वर्दी हमारा अधिकार है, वर्दी हम लेके जाएंगे। तो बिकी हुई मीडिया कहता हूँ, दलाल मीडिया कहता हूँ, और इसी की वजह से जो है आज सच्चाई को छुपाया जाता है। अरे जनता को बेवकूफ समझा है क्या? 50 रुपए बढ़ा के तुम 5 रुपए कम कर रहे हो। जनता को तुमने बेवकूफ समझा है क्या? सिर्फ ये तुम चुनावी चोचले राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो। गरीबों की बात नहीं होगी, मैं नहीं मानता। जब तक हमारी महिला साथियों की बात नहीं होगी, मैं नहीं मानता कि हमारा देश डेवलप कर रहा है। सर, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान से हूँ। एसएससी जीडी 2018 का छात्र हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे देश के कोने कोने से छात्र और छात्राएं मौजूद हैं, हजारों की संख्या में। और पिछले 10 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन का 11वां दिन है। हमारे को आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो है एचएमओ के अंदर बातचीत करवाई जाएगी और आपसे जो है अधिकारीगण जो है आपसे मिलने आएंगे और आपका जो भी दर्द है वो साझा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि दीपावली भी जो है हमने फुटपाथ पे जो है बाहर मनाई। तो यार किसका मन नहीं करता, मेरे को बताओ, किसका मन नहीं करता दीपावली पे घर जाने का? लेकिन क्या करें, हम बेरोजगार हैं। जब ओल्ड टेस्ट हमने क्वालिफाई कर लिए हैं तो फिर इनको नई भर्ती निकालने की जरूरत कहाँ थी? जब इनके पास लाखों वैकेंसियां खाली पड़ी हैं तो फिर इन युवाओं को वंचित क्यों रखा जा रहा है? मैं सवाल करता हूं प्रधानमंत्री जी से। आज ही जंतर मंतर पर सर्वदलीय बैठक बीजेपी की हुई और आप वहीं बगल में ही कदम की दूरी पर आप बैठे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने देखिए रिक्वेस्ट करी थी एसपी साहब से भी और जो डीजी साहब ये जो भी हैं उन सभी से, जितने भी अधिकारी हैं उन सभी से हमने रिक्वेस्ट करी थी, हाथ जोड़े थे कि इन बच्चों की आवाज़ को सुनो और हमारे ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 बंदे जो है वहाँ पे आप जो है पहुँचा दो ताकि हमारी जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन हमारे को परमिशन नहीं दी गई और पहले जो है हम बाहर बैठते थे। आपने देखा होगा इधर भी बैरिकेड लगा दिए, उधर भी लगा दिए, इधर भी फोर्स खड़ी कर दी, उस तरफ भी फोर्स खड़ी कर दी। तो कुल मिला के यही है कि आवाज़ को किस तरह से दबाया जाए। इन्हें जो युवा है इसकी आवाज़ देखिए बुलंद है, ये चाहकर भी जो है हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। आपने यहाँ पर एसएससी जीडी 2018 भूख हड़ताल शुरू करने की बात की है और इसमें लिखा है कि सरकार अगर 24 घंटे में नहीं मानती तो आप अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप भूख हड़ताल शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्टीमेटम है सरकार को और खुली चेतावनी है। बेशक सरकार को चाहे मेरी आवाज बेसुरी लगे, लेकिन ये अल्टीमेटम है सरकार को, क्योंकि पिछले 10 दिन से हम ये जो है फुटपाथ पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारी कोई आवाज नहीं सुनने आया, ना ही हमसे कोई बातचीत करने आया। तो अगर 24 घंटे में भी अगर ये सरकार नहीं मानती है तो खुले तौर पे जितने भी आपको ये युवा दिख रहा है, जितना भी एसओसी जीडी 2018 के जितने भी छात्र हैं, सारे के सारे जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और अंततः है जो इस सरकार को जो है मजबूरन हमारी बात माननी पड़ेगी। इनको जो है युवाओं की आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये देश का भविष्य है, ये देश का युवा है। कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर बता रहा हूँ ना, 10 दिन से हम बैठे हुए हैं। ये 11वां दिन है। पिछले 10 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारी मांग यही है कि भैया ये बच्चे जो है कोरोना की वजह से जो है ओवरएज हो चुके हैं, तो इनको जो है इनका हक मिलना चाहिए। और ये जो अपने अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको जो है इनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लीगल है, ये संवैधानिक है। और हमारा संविधान भी कहता है कि अगर आपके पास योग्यता है तो केंद्र सरकार की ये जवाबदेही है कि वो आपको रोजगार देगी और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। एक तरफ यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बगल में ही गौ रक्षा सेवा की बात हो रही है, वहाँ पर राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करें। क्या लोगों को रोजगार ज़्यादा जरूरी है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने? देखिए, मैं रोजगार की बात करता हूँ, ठीक है, अब वो जो भी है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सबकी सुनवाई करें, किसानों की भी करें, उनकी भी करें। देखिए, जंतर मंतर एक ऐसी पवित्र भूमि है हमारे देश के अंदर, जहाँ पे अगर आपके साथ गलत होता है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, तो आप जंतर मंतर पे आओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि जो है वो करेगी नहीं करेगी, तो ये तो सरकार के ऊपर है। लेकिन हम हमारी आवाज़ जो है बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं मानेगी, क्योंकि हम ये ठान के आए हैं, बिल्कुल मान के आए हैं, क्योंकि वर्दी हमारा अधिकार है, वर्दी हम लेके जाएंगे। बात कहाँ फंस रही है? आप जीडी क्वालिफाई हो, आप रिटर्न क्वालिफाई हो,
आप मेडिकल फिट भी हो, तो बात कहाँ अटक रही है? बात यहाँ अटक रही है सर कि जो वास्तविकता है ना अपने देश की, जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, जो भी वास्तविकता है उसको नहीं दिखाया जाता है। ये आज पूरी जो मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया है, वो वास्तविकता को नहीं दिखाती है। आज देश का भविष्य यहाँ पे बैठा है, कितने मीडिया वाले आए यहाँ पे रिकॉर्ड करा, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। अरे भैया जब तक तुम दिखाओगे नहीं तो देशवासियों के सामने जो है वास्तविकता कैसे आएगी? क्या डर है क्या? किस मीडिया की बात करें? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें? जो नेशनल मीडिया है उसकी मैं बात, हाँ बिल्कुल, आप उन कुछ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं आप उन्हें, उस मीडिया को? बिल्कुल तो वो आपकी बात नहीं सुनता, उसे आप क्या कहते हैं? मैं उसको बिकी हुई मीडिया कहता हूँ, दलाल मीडिया कहता हूँ, और इसी की वजह से जो है आज सच्चाई को छुपाया जाता है। और जो हमारे साथ जो भी मतलब गलत होता है इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि ये भारत का चौथा स्तंभ है। इनका फर्ज ये बनता है कि ये सच्चाई को दिखाएं। अरे आज अगर ये सच्चाई को दिखाते तो हमारे देश का कुछ अलग माहौल होता। ये बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं डेवलपमेंट की। क्या चौथा स्तंभ जो मीडिया थी अब वो लुट चुकी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लुट चुकी है। जब उनमें हिम्मत नहीं है भैया, जब वो सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं है तो और क्या कहें उनके लिए? तो मेरे हिसाब से तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उनको सोचना चाहिए और अपने दिल पे हाथ रख के जो है इस सच्चाई को दिखाना चाहिए। और आप देख सकते हैं आज हमारा ये अल्टीमेटम है, फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जितना भी युवा है सारा का सारा जो है भूख हड़ताल पे बैठेगा और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है हमारे को हथियार दिया है कि अगर सरकार आपका शोषण करती है, अगर आपका अधिकार या आपके हक को अगर दबाने की कोशिश करती है, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, तो ये आपका अधिकार है, ये संवैधानिक हक है कि आप सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं, आप भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं और हम बैठेंगे। आप भूख हड़ताल के लिए अल्टीमेटम दे दिया और आप साथ ही ये कह रहे थे कि आपकी आखिरी इच्छा की भी बात की थी आप। बिल्कुल, देखिए हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो जब ये रिजल्ट आया था उसके बाद में जो है उन्होंने फांसी लगा ली, लेकिन आज तक जो है नेशनल मीडिया ने उस चीज़ को नहीं दिखाया गया। और देखिए मैं कहता हूँ 100 नहीं बल्कि 200% इस भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है भाई साहब, क्योंकि इनके पास सिर्फ 50,000 लड़के जो है मेडिकल फिट थे। उसके बाद में इन्होंने एडिशनल कैंडिडेट बुलाए। एडिशनल कैंडिडेट बुलाने का मतलब ये होता है कि इनके पास लड़के नहीं थे, लेकिन जब कोरोना चला तो उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतनी धांधली हुई कि लास्ट में 1,09,000 जो है इन्होंने पास कर दिए। तो इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 200% जो है इसके अंदर आपको घपलेबाजी मिलेगी। और ये लेकिन ये जो मीडिया है वो भी नहीं दिखाती है, और ये जितने भी नेता हैं सिर्फ चुनावी चोचले करते हैं, अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं है। कोरोना काल में अवसर ढूंढा गया क्या? हाँ जी, अवसर ढूंढा गया क्या? आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में बड़ी धांधली हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोरोना के अंदर धांधली हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, जिस तरह से पूरे प्रदेश योगी राज के अंदर कहा जा रहा है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं रहा है और राम राज आ गया है, लोग सब खुशी हैं, लोगों को रोजगार की बात की जाए नहीं देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रामराज जब आएगा जब इन बेरोजगारों की बात होगी, जब इन गरीबों की बात होगी, जब इन देश के युवाओं की बात होगी, जब हमारी महिला साथी जो हमारे देश का भविष्य हैं आज उनकी बात होगी, जब रामराज आएगा। अरे भैया तुम बेरोजगारों की बात करते नहीं हो, महंगाई पे तुम बात करते नहीं हो। 70 की तेल की बोतल आज 200 पे पहुंचा दी, कैसे खाएगा भाई गरीब? पेट्रोल पे सस्ता तो कर दिया सर, 5 रुपए पेट्रोल पर 10 रुपए। हाँ तो 50, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 50 रुपए बढ़ा दो 5 रुपए। अरे जनता को बेवकूफ समझा है क्या? 50 रुपए बढ़ा के तुम 5 रुपए कम कर रहे हो, जनता को तुमने बेवकूफ समझा है क्या? लेकिन मैं यहाँ रोजगार की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आए ना, एक बार मिले ना हमसे, हम बताएंगे कितने रोजगार दिए। 2-2 करोड़ रोजगार दे दिए। उनको पता है क्या? पिछली बार कोरोना आया 2 करोड़ रोजगार छिन गए, इस बार कोरोना आया 90 लाख रोजगार छिन गए। उस पर कभी इन्होंने बात करी? पहले हमारे देश की फौज हुआ करती थी 14 लाख, 1 लाख कम करके जो है 13 लाख कर दी। अरे शर्म नहीं आती इनको? कल परसों वो जो है वो बॉर्डर पे जाके जो है दीपावली बना रहे हैं कि हम जो है सैनिकों के साथ। ये अर्ध सैनिक नहीं है क्या? सिर्फ मोहर लगने की देरी है। ये अर्ध सैनिक नहीं है क्या? ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, नई भर्ती निकाल दी 25,000। अरे जब लाखों वैकेंसियां तुम्हारे पास खाली है, जब तुम्हें पता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है बिल्कुल जो है गिरी हुई है, तो फिर नई भर्ती निकालने की कहाँ जरूरत थी? करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।
मतलब मैं देखिए प्रधानमंत्री बॉर्डर पर गए दीपावली मनाने तो आपको रास नहीं आ रहा क्या? देखिए रास हमें जब आता जब एचएमओ से कोई भी अधिकारी या फिर गृह मंत्री जी हमारे पास आते, इन युवाओं से बातचीत करते और इनको दिवाली का तोहफा देते और कहते कि बच्चों जाओ तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और आपको जो वर्दी आपका अधिकार है वो आपको दिया जाता है, तब तो हमारे को खुशी होती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हमने तो काली दीपावली मनाई है फुटपाथ पे। अरे किसका मन नहीं करता भाई घर जाने का, सबका करता है, लेकिन क्या करें, बेरोजगार हैं, यहाँ पे हैं। जहाँ एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, वहीं दूसरी तरफ जो गरीबों को राशन दिया जाता था उस राशन अरे मैं तो कहता हूँ पेट्रोल के दाम तुम और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन बेरोजगारों की सुनो, इन गरीबों की सुनो। गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, इस देश की बात होनी चाहिए, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ ये तुम चुनावी चोचले राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी राज में कुछ हो नहीं रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए मैं नहीं मानता क्योंकि जब तक इस देश के युवाओं की बात नहीं होगी, जब तक इस देश के किसानों की बात नहीं होगी, जब तक इस देश के गरीबों की बात नहीं होगी, मैं नहीं मानता। जब तक हमारी महिला साथियों की बात नहीं होगी, मैं नहीं मानता कि हमारा देश डेवलप कर रहा है।